नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले आई लीग के बारे में, बिकॉज आई लीग का सीजन जो खत्म हो चुका है। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। क्यों? बिकॉज वी वांट कि आई लीग का स्टैंडर्ड भी अच्छा हो। बिकॉज ऐसा नहीं कि आईएसएल के ऊपर ही हम फोकस करे जा रहे हैं, पूरा आई लीग का स्टैंडर्ड भी अच्छा करना है, सेकंड डिवीजन आई लीग का भी स्टैंडर्ड अच्छा करना है। तो इसलिए केवल पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ही हम बात नहीं कर सकते, हमको नेगेटिव जो चीज़ें हुई है उसके ऊपर भी बात करना पड़ेगा। तो अगर हम सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं तो मोहम्मडन जो है आईएसएल के लिए प्रमोट हो चुका है और वेरी वेरी गुड सीजन उनका रहा। और जैसे कि मैंने उनका इंटरव्यू भी करा था, उनके जो इन्वेस्टर है और उनके जो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी है, तो उन्होंने बताया कि कैसे क्या सीन हुआ और आई होप कि आपने वो देखा होगा। और इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं कि आई लीग में इस सीजन क्या हमको अच्छी चीज़ें देखने को मिली, तो देखिए 3 न्यू क्लब्स थे इस बार। डेब्यू क्लब दिल्ली एफसी, नामधारी इंटरकाशी, और इन तीनों ही क्लब्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप इंटरकाशी की बात करें, उन्होंने 4th फिनिश किया अपने पहले सीजन में, एंड दिल्ली एफसी ने 6th नंबर पे फिनिश किया और नामधारी ने भी 9वें नंबर पे फिनिश किया है। तो ये पहले सीजन के हिसाब से काफी अच्छा है। और देखिए मोहम्मडन ने आई लीग जीता है, आईएसएल के लिए प्रमोशन उनको मिला है, तो उनकी तारीफ तो बनती है कि जैसा उनका सीजन रहा है, जैसे उन्होंने अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट दिखाया, यंग प्लेयर्स, एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं साथ ही साथ रियल कश्मीर की तारीफ बहुत करना चाहूंगा, बिकॉज एक तो इंडियन कोच के ऊपर ट्रस्ट उन्होंने दिखाया और इंडियन कोच के अंडर उन्होंने फॉरेन टीम्स से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। और इवन उन्होंने जो प्लेयर्स के साथ खेला, कुछ लोकल प्लेयर्स, कुछ फॉरेन प्लेयर्स थोड़े एक्सपीरियंस वाले, तो उनका भी जो कॉम्बिनेशन था मुझे काफ़ी बेहतर लगा है। क्योंकि देखिए इंडियन कोच भी अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पा रहा है, देन आपको उसके लिए भी तारीफ करना जरूरी है, ताकि इससे हमारे कोचेस को मोटिवेशन मिल पाए। और देखिए यहाँ पर आपने एक और चीज़ क्या देखी कि श्रीनिधि गोकुलम, मतलब जिस तरह की साइनिंग्स उन्होंने करी, बड़ी साइनिंग्स, उस हिसाब से एक था ऑन पेपर जिस तरीके से प्लेयर्स उनके पास से स्टार्ट्स जो कहते थे, मोहम्मडन के जो मैनेजमेंट उनका भी यही कहना था कि ऑन पेपर मोहम्मडन उनको लग नहीं रहा था कि शायद जीतेगी नहीं जीतेगी। लेकिन देखिए कि मतलब है ना, श्रीनिधि के पास के बड़ी साइनिंग्स, बड़े नाम, गोकुलम के पास बड़े नाम, बट वो कर नहीं पाए, वो जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था वो कर नहीं पाए। बिकॉज मैंने भी यही सोचा था जब श्रीनिधि की साइनिंग्स हुई थी कि श्रीनिधि तो जीतेगा इस बार आई लीग, क्योंकि पिछले बार भी ऑलमोस्ट वो जीत के करीब ही थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि आप है ना प्लेयर्स पे ट्रस्ट दिखाएं, यंग प्लेयर्स पे भी, बड़े नाम वाले प्लेयर्स पे ना भी दिखाएं, बट अगर आप एक कॉम्बिनेशन के साथ, एक अच्छे टेक्टिकल प्लान्स के साथ जाते हैं, तो आपको बहुत बड़े नामचीन प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आपने शिलोंग लाजोंग की एक बात देखी कि वहाँ उनको जो फैन सपोर्ट मिला, इवन कई आईएसएल क्लब्स को वो फैन सपोर्ट नहीं है उतना। तो शिलोंग लाजोंग मतलब नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं कि फुटबॉल का हब, वहाँ पे फैन फॉलोइंग क्यों है? तो आपने देखा मतलब जिस तरीके से शिलोंग लाजोंग को लोग वहाँ के पसंद कर रहे हैं, मतलब हर मैच में आप देखिए मतलब क्राउड पूरा भरा हुआ। तो ये अच्छी बात है कि आई लीग में इस तरीके का फैन बेस है। और यही अगर मान लीजिए कल को शिलोंग लाजोंग आईएसएल में आता है, तो आप सोचिए कि एक कितना अच्छा फैन बेस है जिसको टॉप लीग में जो है अपने क्लब को सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। तो आई लीग को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से और चीज़ें बेहतर कर पाएँ, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि कल्याण चौबे साहब का स्टेटमेंट आया है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और देखिए इस आई लीग के सीजन में बहुत अच्छी बात हमको देखने को मिली है, इंडियन प्लेयर्स का अच्छा परफॉर्मेंस। काफ़ी इंडियन प्लेयर्स है, उसके ऊपर मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कौन से अच्छे आई लीग के प्लेयर्स जो इस सीजन अच्छा खेले और जिनकी डिमांड है बहुत, और जो मे बी नेक्स्ट मतलब फ्यूचर में इंडियन टीम में भी आने की काबिलियत रखते हैं। उसके ऊपर एक अलग वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिस्कशन रहेगा। तो इंडियन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस इस सीजन काफ़ी बेहतर, मतलब प्लेयर्स निकल के आए हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मतलब है ना, नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं कि ये कुछ है पोटेंशियल प्लेयर्स जो फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा है कि जो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि जो नीचे की लीग्स है, लोअर डिविजन्स है, वहाँ से आपको कुछ पोटेंशियल प्लेयर्स मिलना चाहिए, मतलब देखने को मिलना चाहिए, जिनके ऊपर आप भरोसा जता पाएं कि यार फ्यूचर में ये शायद कुछ करेंगे। वो भी अच्छी बात है। तो चलिए अब हमने पॉजिटिव बातें तो कुछ कर ली कि ये चीज़ अच्छी हुई, पॉजिटिव हुई। अब थोड़ी नेगेटिव बात भी करते हैं, ताकि इसको देखकर या सुनकर जो आई लीग कमेटी या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इन चीज़ों को बेहतर करने के ऊपर ध्यान दे, बिकॉज ये ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपने क्या देखा, आपने ट्रॉफी जब मिली उसमें देखा ट्रॉफी टूटी हुई थी, वो गिर गया था। तो इसके ऊपर भी ध्यान दे कि है ना, लाइव चल रहा है टेलीविजन पे और आपकी ट्रॉफी टूट जाती है, तो क्या एक संदेश जा रहा है कि यार ये बजट है, एक ट्रॉफी भी नहीं कर सकते अच्छी वाली। और देखिए आई लीग के ऊपर 2 चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, एक तो जीरो ट्रांसपेरेंसी
दूसरा जीरो प्लानिंग। और आपने देखा होगा बीच आई लीग के सीजन में श्रीनिधि के मीडिया मैनेजर ने कुछ सवाल उठाए थे जो काफी संगीन थे और काफी रियल भी थे, तो उनको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि उन्होंने उस टाइम पे क्या बोला था और क्या ओवरऑल चीजें भी हमको नजर आ रही है। तो देखिए, जीरो ट्रांसपेरेंसी को लेकर उन्होंने एक बात बोली थी कि श्रीनिधि और मोहम्मडन के मैच के पहले 2 प्लेयर्स पर बैन लगा हुआ था, लेकिन मैच के पहले उन दोनों प्लेयर्स के ऊपर से बैन हटा दिया जाता है विदाउट श्रीनिधि डेक्कन को इन्फॉर्म किए। ये उनको पता ही नहीं था। तो क्या होता है कि भाई बड़े लेवल पे टीम जो है स्ट्रेटेजी बनाती, प्लानिंग बनाती, टैक्टिक्स बनाती है कि उनके 2 की प्लेयर्स नहीं है तो अभी हमारी टीम कैसे खेलेगी। बट सडनली उनके 2 प्लेयर्स पता चलता है कि खेल रहे हैं और इनकी टैक्टिक्स कुछ अलग ही होती है। तो एकदम से सडनली पता चलता है कि वो खेल रहे हैं, तो और इनको विदाउट इन्फॉर्म किया। फिर इन्होंने सवाल उठाए तो आई लीग कमेटी की साइड से कहा जाता है कि इस इशू में जो है श्रीनिधि डेक्कन कोई पार्टी नहीं है, मोहम्मडन और जो अदर टीम थी वो पार्टी थी, तो उनके डिसीजन मेकिंग जो भी हुई वो श्रीनिधि को बताना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, इसलिए उनको नहीं बताया। मतलब ये किस तरीके की बात होती है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपने बस मतलब प्लेयर को अलाउ कर दिया और अगली टीम को पता ही नहीं कि वो प्लेयर खेलने वाले हैं। उसके बाद मैच फिक्सिंग की बातें निकल के आई थी, कुछ क्लब्स इसमें इन्वॉल्व थे और इवन जो ट्राउ एफसी उन्होंने तो अपने प्लेयर्स को सस्पेंड भी किया मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्वमेंट के कारण। तो मैच फिक्सिंग में आई लीग में तो भाई ट्रांसपेरेंसी किधर है, डिसिप्लिन किधर है? ना कोई एक्शन है, कोई बड़ा एक्शन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की साइड से। बस कुछ चीजें दिखाई जाती है कि हाँ मैच फिक्सिंग के अगेंस्ट जो है वो हम एक्शन ले रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पे चीजें तो होते हुए नहीं दिख रही है। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो ट्रांसपेरेंसी जीरो है ये दर्शाती है। इसके बाद जीरो प्लानिंग की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको बहुत दुख लगेगा जो मैं बताऊंगा। मतलब देखिए कि मैच चल रहा है, लाइट चली जा रही है, ये प्लानिंग है आपकी मैच की, मतलब मैच वेन्यू में ये प्लानिंग है आई लीग कमेटी की, लाइट चली जा रही मैच खेलते खेलते, ये रिसेंट मैच की बात है। उसके अलावा मतलब कि मैच वेन्यू से प्लेयर्स के सामान चोरी हो रहे हैं। ये किस टाइप का बंदोबस्त कर रहे हैं आप? आपको कितने क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं, मतलब सामान चोरी हो रहे प्लेयर्स के, बताइए अब ये क्या बात हुई? मतलब किस टाइप की सुविधाएं हैं, किस टाइप का वहां पे बंदोबस्त किया जाए, सुरक्षा का इंतजाम है। और इसके बाद देखिए प्लानिंग को लेकर जब बात आती है, एक हैदराबाद की टीम 10 तारीख को मैच खेलती है शिलोंग में, फिर आप उसी टीम को 14 तारीख को होम मैच दे देते हो हैदराबाद में वापस, देन अगेन 17 तारीख को आप आइजोल में मैच दे देते हो। तो आपको इतना समझना चाहिए कि भाई एक टीम को ट्रेवल करने में, हैदराबाद से जब नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल करेगी तो लगभग 12-15 घंटे लग सकते हैं, मतलब पूरा मिला के, कनेक्शन टाइम मिला के। तो वो टीम रेस्ट कैसे करेगी, क्या कैसे करेगी? और एक टाइम के ट्रेवल में 5 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो आपने उस टीम को वापस दौड़ा दिया वहीं की वहीं 2 बार। तो आपको ये समझना चाहिए आपके प्लानिंग में, जब आप फिक्सचर बना रहे हो कि भाई एक इतने दूर की टीम है, जब यहाँ मैच खेलने आ रही है तो उसको कंटिन्यू वहीं पे 2 मैच दो। अगर दोनों इतने नजदीक है, एक मैच 10 को, एक मैच 17 को है, आपने 14 का मैच उनको वापस वहां दे दिया। तो टीम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता है कि यार रेवेन्यू तो उतना जनरेट हो नहीं रहा है, तो एटलीस्ट टीम के ऊपर भी तो थोड़ा सा भार कम करें, वो क्या पैसा फेंकते जाएं। ये आई लीग कमेटी को भी तो सोचना चाहिए इस बारे में। तो ये भी चीज है जिसके ऊपर भाई विदाउट प्लानिंग, जीरो प्लानिंग ही नहीं है, बस सीधे चलो। और हमारे एआईएफएफ के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे साहब ने एक बात बोली कि आईएसएल जो है रेलीगेशन के लिए रेडी नहीं है जब तक आई लीग अपना स्टैंडर्ड जो है थोड़ा अच्छा नहीं करता, नहीं बढ़ाता। तो इसके ऊपर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, एक साइड तो आई लीग का 4 करोड़ रुपए बजट कम किया गया है और ऊपर से सेम बात की जाती है कि अभी स्टैंडर्ड बढ़ाना है। तो बजट कम करेंगे तो स्टैंडर्ड तो बढ़ना ही नहीं है, पहली बात तो यहाँ हो गई। उसके बाद न ट्रांसपेरेंसी है आई लीग में, न प्लानिंग है, चोरियां हो रही है, प्लेयर्स के सामान चोरी हो रहा है, मैच चलते चलते लाइट चली जा रही है। तो ये सब चीजें, मतलब पहले तो छोटा मोटा स्टैंडर्ड ही सेट करना है। आप लीग लेवल कहें या कंपटीशन लेवल कहें वो तो एक अलग चीज है। पहले तो नॉर्मल जो है ना चीजें, फैसिलिटीज, इनके ऊपर ही काम करना है। अगर ये चीजें होगी तो क्या ही स्टैंडर्ड बनेगा आई लीग का। तो पहले तो बेसिक चीजों के ऊपर फोकस करना है, और अभी बजट ही हम कम करने लग गए हैं तो स्टैंडर्ड ऊंचा हो, ये तो अभी कैसे एक्सपेक्टेशन करे उस बात की। तो देखिए, अभी प्रेसिडेंट साहब ने ऐसा कह तो दिया है, लेकिन आई होप कि थोड़ा बजट बढ़ाने के ऊपर भी ध्यान दें, थोड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर से पैसा और मतलब जैसा भी लगे। अब वो तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हमसे बेहतर जानती है कि बजट कैसे बढ़ाया जा सकता है और फालतू जगह पे कम खर्चा कैसे किया जा सकता है। जो फालतू है, मीटिंग्स पे फालतू खर्चा, ट्रैवल पे करोड़ों तक जा रहा है टचोरा खर्चा, इनको थोड़ा सा कम करके आप सही जगह पे अब पैसा लगाइए, ये ज्यादा बेटर है ना। क्योंकि आई लीग का स्टैंडर्ड नहीं बनेगा अच्छा तो आईएसएल क्लब्स क्यों रेलीगेट होकर आई लीग में खेलना चाहेंगे? आप खुद सोचिए, इतना अगर लाइट चली जा रही खेलते खेलते, उनके स्पॉन्सर से चले जाना है। तो इसके ऊपर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ही तो सोचना है। ऐसी इस तरह के स्टेटमेंट को मैं बहुत ही मतलब
जिम्मेदार वाली स्टेटमेंट नहीं समझता हूँ कि एक प्रेसिडेंट को ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आप ऐसे बोल रहे हो कि आई लीग का स्टैंडर्ड वो कौन बढ़ाएगा, आप ही तो बढ़ाने वाले हो आई लीग का स्टैंडर्ड। तो आपकी चीज आप खुद ही अपनी गलतियां बता रहे हो कि हमारा स्टैंडर्ड खराब है। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आई लीग को अच्छा करें, बिकॉज वो बहुत जरूरी है, बिकॉज वो लीग है जो इधर से सप्लाई कर रही है प्लेयर्स को, तो बहुत जरूरी है। तो आपके नीचे की लीग से और बेटर होना चाहिए। मतलब आईएसएल पे तो एफएसडीएल ध्यान दे ही रहा है, तो आपको तो वहां ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको तो वहां से पैसा मिल ही रहा है ना। आप आई लीग पे और सेकंड डिवीजन आई लीग पे, थर्ड डिवीजन आई लीग पे, आप इन पे फोकस करिए, क्योंकि यहां से प्लेयर्स आप जो है वो ग्रो करके आईएसएल में खिलाएंगे। तो बस यही है कि आई लीग को और अच्छा किया जाए, और आई लीग के बारे में यही है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपको पॉजिटिव चीजों के हिसाब से क्या क्या अच्छा लगा, नेगेटिव चीजों में आप किन चीजों के ऊपर बदलाव चाहते हैं, किस तरह का बदलाव चाहते हैं, कैसे हमें बदलाव कर सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।